सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बजट के बाद प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो जाता है। किस वर्ग को क्या मिला, किस में खुशी है, किस में निराशा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रायपुर से स्टार जैन और जबलपुर से हमारे साथ में विजेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं और भोपाल से सुधीर दंडोतिया बने हुए हैं। आज रायपुर का रुख कर लेते हैं। स्टार हमारे साथ बने हैं। स्टार, राजधानी वासियों को कैसा लगा बजट, क्या प्रतिक्रिया है? इस बजट का देखिए, बजट की जहां तक बात करें तो जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि अलग अलग विभागों के लिए घोषणाएं तो की गई है, लेकिन जिस प्रकार से हमने सबके रिएक्शन सुने हैं तो बहुत ज्यादा उम्मीदें बजट से थी, वैसा बजट नहीं आया, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमर परवानी जी हैं। क्या देखते हैं बजट, क्या उम्मीदें थी और किस रूप से बजट रहा, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें छोटे व्यापारियों की बात करें तो कुछ नहीं मिला है और निराशा हाथ लगती है। लेकिन जो वो प्लानिंग बता रहे हैं कि जो कोविड के कारण जो 50,000 करोड़ का लोन था, अभी वो 5 लाख करोड़ तक देंगे जो छोटे व्यापारी और एमएसएमई को, या डिमांड क्रिएशन के लिए बात कर रहे हैं कि 25,000 किलोमीटर के रोड बनेंगे, या रेलवे के लिए जो बात कर रहे हैं, या किसानों के जेब में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि कुछ डिमांड बढ़ेगा, उससे आएगा। लेकिन ओवरऑल मतलब छोटे व्यापारियों के हाथ में नहीं है। एक और कोरोना काल के बाद कोई भी सरकार होती, मैं समझता हूं तो एक संतुलित बजट है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, जो लिमिटेड संसाधन के हिसाब से जो करना था। बाकी छोटे व्यापारी काफी निराश है इसमें। कर्मचारी की तरफ से हमारे साथ विजय झा भी मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताइए, क्या रहा बजट? आप लोग को भी बड़ी उम्मीदें थी? केंद्रीय बजट हिंदुस्तान के शासकीय कर्मचारियों के लिए शून्य बटे सन्नाटा है। उसका प्रमुख कारण है कि हम आयकर से कर्मचारियों की छूट के लिए 10 साल से लड़ रहे हैं। ये मोदी जी का 10वां बजट है, सीतारमण मैडम का 4था पेपरलेस बजट है, लेकिन एक भी बजट में इनकम टैक्स से कर्मचारियों को छूट नहीं दिया गया। उसके अलावा 2004 के बाद नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को पेंशन से वंचित रखा गया है। जब जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिलता है तो कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? पेंशन बुढ़ापे का सहारा है, उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। कर्मचारी वर्ग नाराज दिख रहा है। यहाँ पर हमारे साथ रिटायर्ड बैंक कर्मचारी भी हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैंक यूनियन को। बताइए, आप लोग के हिसाब से कैसा लग रहा है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, क्या आपको लगता है? जी, यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए और पेंशनर्स लोगों के लिए कोई भी राहत नहीं मिली है इस बजट में। पिछले 9 सालों से आयकर के टैक्स की जो स्लैब है यथावत रखी गई है, जबकि मुद्रास्फीति और महंगाई डबल हो गई है। इसमें नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को भी कोई राहत नहीं दी गई है। पेंशनर्स लोगों की एक अपेक्षा थी कि एटीसी में जो इन्वेस्टमेंट 1,50,000 रुपए है उसे बढ़ा के कम से कम 2 लाख किया जाता, लेकिन वो भी अपरिवर्तनशील है। सरकार का कहना है कि जीएसटी में बहुत रिकॉर्ड आमदनी हुई है, कम से कम इंश्योरेंस के प्रीमियम से तो जीएसटी हटा दिया जाता। हीरे की ज्वेलरी सस्ती की गई है, उसके बजाय दवाइयों का खर्चा और चिकित्सा व्यय में कमी की जाती। हम लोगों ने आज तक तो हीरे देखे नहीं है, लेकिन दवाइयां सुबह से सो के उठते हैं और रात तक देखना पड़ता है। देखिए, बैंक कर्मचारी भी नाराज दिख रहे हैं। कैट की तरफ से हमारे साथ जितेंद्र जोशी जी भी मौजूद हैं। बताइए, आपने भी बजट देखा है, क्या लग रहा है आपको? इस बजट में छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं मिला है और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देने की बात कही कि 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएंगे, किसानों के जेब में डालेंगे, इस टाइप की ये दूरगामी योजनाएं हैं। तो ये दूरगामी योजना जैसे भी एक्टिवेट होती है तो इसका बेनिफिट जरूर एक बार व्यापारियों को परोक्ष रूप से मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ नहीं बता रहे हैं। जिस प्रकार से प्लानिंग की गई है उससे सब कह रहे हैं कि आने वाले समय में जरूर फायदा मिल सकता है। एमएसएमई सेक्टर के साथ बात करें, हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद है, युवा उद्यमी है। क्या लगता है नीलेश जी आपको कि किस प्रकार से बजट रहेगा? एमएसएमईज को कुछ राहत दी गई है, कुछ फंड भी दिए जाएंगे जो एमएसएमईज अभी पिछले 2 साल कोरोना काल से जो पीड़ित कर रहे हैं। पिछले बार भी इन्होंने काफी अनाउंसमेंट किए थे और इस बार भी अनाउंसमेंट किया है। उम्मीद है अच्छी उम्मीदें जागेगी। पर स्टील सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छा है। जो हम कोल इंपोर्ट करते थे उस पे 400 रुपीज पर मेट्रिक टन हमें सेस लगता था, एनवायरमेंटल टैक्स, वो हटा दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा राहत है हमारे लिए। और एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत है। रोजगार की उन्होंने बात की कि युवाओं को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे जब नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो क्या लगता है, सही बात लगती है आपको कि क्या लगता है बजट से?
अभी जिस प्रकार बात की गई है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड बनेगी, उसके बाद निश्चित रूप से छोटे छोटे उद्यम भी आएंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये अच्छी पहल है सरकार की। इसके साथ मैं युवा उद्यमी होने के नाते मैं जीएसटी में और सरलीकरण चाह रहा था, लेकिन सरलीकरण कितना हुआ है वो स्टार जितने भी लोगों से प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, उनका यही कहना है कि उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई है, इस वजह से वो खुश नहीं है, चाहे कर्मचारी वर्ग की बात हो चाहे व्यापारी वर्ग की बात हो। विजेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं जबलपुर से। विजेंद्र, आप बताएं जबलपुर में क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर? बेशक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट का जो पिटारा खुला है, हम लगातार दर्शकों को बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से इसे लेते हैं। और आज तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम दुबे जी है, एसोचैम के मेंबर भी है। उद्योग जगत को क्या हासिल हुआ है इस बजट से, संक्षिप्त में अगर प्रतिक्रिया दे पाए। देखिए, कोरोना महामारी के बाद, 2 वर्ष की महामारी के बाद का ये बजट है। इस वक्त पूरे देश के अंदर जो कोरोना का मार का उद्योगपति और छोटा व्यापारी और हमारे छोटे छोटे शहरों के अंदर रहने वाले जितने भी छोटे हमारे काम धंधा करने वाले लोग थे, ये आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। सरकार के इस बजट ने बहुत सारे उद्योगों को लाभ देने की कोशिश की है, किंतु दूसरी ओर देखा जा रहा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ की आज खरीदारी की कमी होती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई के कारण लोगों के पॉकेट में मनी शॉर्टेज है। आज जो हमारे इनकम टैक्स के अंदर एक छूट की संभावना थी जिससे कि पैसा जनरेट होता, लोगों की पॉकेट में आता और वो बाज़ार में खर्च करते, तो वो सरकार ने नहीं किया। उससे एक निराशा आम भारतीयों को है कि हर महिलाओं को है, क्योंकि आज किचन का बजट बढ़ता जा रहा लोगों के, और महंगाई की मार के आगे इनकम टैक्स की छूट ही एक थी जिस सहारा बन के आती। तो हमारे आज सरकार ने, जबकि उनके पास जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ गया, इनकम टैक्स के अंदर इतना पैसा सरकार के पास आ गया, मगर सरकार ने पता नहीं क्यों आज इनकम टैक्स के अंदर छूट नहीं दी। तो ये एक हम सबको, भारत के लोगों को एक निराशा है, और हम लोग आशा कर रहे हैं कि सरकार इसका समाधान निकालेगी और महंगाई पे रोक लगाएगी। महंगाई का एक बड़ा कंसर्न ज्योति इस पर था, और कोरोना काल में तो राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बजट जो है अनिल जी, इसको बताया जा रहा है, सरकार कहती है कि आने वाले 25 सालों का एक ब्लूप्रिंट है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही है। यदि इस बजट को 3 शब्दों में कहें तो आधारभूत, आधारभूत और आधारभूत। पूरा फोकस सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रहा है। छोटे खर्चों को, छोटी राहतों को सरकार ने नगण्य कर दिया, और ये बजट का पूरा फोकस एक दीर्घ काल का है। अब इस बजट से सबसे बड़ी रिस्क यही है कि आने वाले 5-6 साल में जब ये धरातल पे सही ढंग से इन खर्चों का एग्जीक्यूशन होगा, तभी आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अल्पकाल में जो आदमी, आज आम आदमी खासकर जो तड़प रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से, मेडिकल के स्वास्थ्य खर्चों पे, उसको राहत नहीं मिली। कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहा था कि कुछ राहत मिल जाती उस क्षेत्र में तो भी अच्छा रहता, लेकिन सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है। कुछ उन्होंने एमएसएमई के लिए कदम उठाए हैं, जैसे केंद्रीय डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो 10 दिनों में सारे एमएसएमई के बिल का पेमेंट करेंगे। ये एक अच्छा कदम है। इसी तरह से ज्योति, अगर कहा जाए तो लॉन्ग टर्म कंसर्न जो है सरकार ने देश के प्रति दिखाए हैं, लेकिन कोरोना काल में जो तात्कालिक तौर पर राहत देश की जनता महसूस कर रही थी, वो राहत फिलहाल मिलती नजर नहीं आती। खासतौर पर लगातार जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, टैक्स स्लैब में छूट को लेकर एक बड़ी उम्मीद थी सरकार से, लेकिन वो हासिल नहीं हुई है। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है जरूर इस बजट पर जबलपुर से भी मिल रही है। बिल्कुल। सुधीर भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सुधीर, आपने सुना विजेंद्र को भी और स्टार को भी, लोगों को लॉन्ग टर्म की राहत से नहीं, त्वरित राहत की बात की उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होता जो अभी उनको राहत मिलती, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, इस वजह से निराशा है लोगों में। देखिए, बिल्कुल इनकम टैक्स डिडक्शन भले ना किया हो, पर लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में सरकार ने कई सारे बदलाव किए और टैक्स में छूट देने की बात सरकार की ओर से कही गई है। इसमें हमारे साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रवक्ता हैं अमित देवनानी जी, और अन्वेष भार्गव जी है, जानकार आर्थिक मामलों के, बैंक में नौकरी भी कर चुके हैं। मैं दोनों से रिएक्शन लूँगा। कैसे देखते हैं पूरा बजट जो था, खासकर कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए, सरकार बोल रही है टैक्स में थोड़ी राहत दी है, और जो तमाम जो चीज़ें हैं उद्योग धंधों को बढ़ावे के लिए सरकार बोली बूस्टर डोज है। देखिए, कोरोना की 2 वेव्स के बाद और करंटली 3rd वेव जो चल रही है, ये पेंडेमिक पीरियड में एक बहुत आशाओं का बजट उम्मीद कर रहे थे सभी लोग, लेकिन हम भी समझते हैं कहीं ना कहीं कि इस पेंडेमिक में रेवेन्यू कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हर्ट हुआ है।
लेकिन एमएसएमई के लिए जैसे उन्होंने कंटिन्यू किया है, जो इमरजेंसी फंडिंग वाला जो एक योजना थी, वो क्रेडिट लाइन अभी भी जारी रखी उन्होंने मार्च 2023 तक। उससे 130 लाख एमएसएमई यूनिट को फ़ायदा मिलेगा। स्टार्टअप्स को भी टैक्स में रिबेट का प्रावधान किया गया है और 6000 करोड़ रुपए, ओवरऑल 6000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए एमएसएमई की योजनाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। तो ये 2-3 स्टेप्स अच्छी हैं। और हम जहाँ तक बात करें डिजिटल इंडिया की, तो एक 5G लॉन्चिंग का आया है, साथ में जो डिजिटल रुपए RBI का आया है, एक ये बहुत लैंडमार्क कदम है इस बजट का। और इनकम टैक्स में रिबेट में कहीं ना कहीं चेंज होता तो एक ये पॉजिटिव कदम होता। और एक बात करिए 80 लाख घर की आवासहीन लोगों के लिए, 60 लाख नौकरियां जनरेट करने की बात करी है। तो एक 25 साल का विजन की आज बात हुई है, जो फिनांस मिनिस्टर ने आज अपना उद्बोधन से स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और 100 साल के पहले एक 25 अमृतकाल बोला है इसको। हाँ, इसको अमृतकाल बोला है 25 साल का। और ये कहा है कि एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, एक दूरगामी बजट रहेगा। तो निश्चित रूप से व्यापारी साथ था, आज देश के विकास के लिए संकल्पित था। बहुत सारी उम्मीदें थी, कुछ उम्मीदें पूरी हुई, कुछ उम्मीदें पूरी हुई हैं, कुछ बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बार ये थोड़ी सी राहत वाली बात है कि किसी ने ये स्वीकार तो किया सुधीर कि कुछ क्षेत्रों में थोड़ी राहत वाली बात है, भले ही किसी और क्षेत्र में जितनी उम्मीद थी उतना हो नहीं पाया है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड लेवल पे बस हमारी यही कामना है। जी बिल्कुल। अनवेश जी कैसे देखते हैं, एक तो है ना सरकार ने सेटलमेंट की बना कर दिया, अब इनकम टैक्स पे जो रेट और जो छापे पड़ते थे सेटलमेंट का इनकार किया है। डिजिटल रुपी क्रिप्टो करेंसी के देखिए, डिजिटल रुपी अभी जो इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने, ये काफ़ी ज़रूरी कदम था, क्योंकि जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फैल रही है, तो डिजिटल की बात को भी लोगों ने एक्सेप्ट की है और कुछ जगह पर उम्मीद से हताशा हुई है, तो कहीं पर उम्मीद पर खरा उतरा है ये बजट। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका, स्टार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, विजेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश का आम बजट 2022 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश कर दिया। जिस तरीके से बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई वर्ग ऐसे हैं जिसमें खुशी है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उम्मीद से अनुसार उतना कुछ नहीं मिला जितनी उम्मीद लगा रखी थी। तो इस पर अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाएं हम ले रहे हैं। आम बजट को लेकर किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया है, दीपक के पास चलेंगे। दीपक यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इंदौर से। दीपक, इंदौर में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, बजट पेश हो गया इसके बाद? देखिए, आर्थिक राजधानी इंदौर में हम बजट को लेकर बात करें तो जिस तरीके से टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, आम आदमी को लग रहा था कि इस बार टैक्स में कोई परिवर्तन हो। एजुकेशन को लेकर बढ़ाने की बात कही है, कई लोग भी मौजूद हैं। आज जो बजट आया है स्टूडेंट्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एज ए यंगस्टर आप कैसे देखते हैं? जो बजट आया है वो हमारे स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए और कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है। हम लोगों को वो जो बजट नया आया है वो काफी पसंद आया था कि उससे स्टूडेंट्स की ग्रोथ हो सके और साथ साथ कंट्री की भी ग्रोथ हो सके। एजुकेशन को लेकर काफी बड़ा फंड दिया गया है। हाँ, इंटरनेट एजुकेशन मतलब काफी चलावे में है और वो काफी अच्छी भी स्टूडेंट्स के लिए। और अल्टीमेटली बजट आपको ठीक लगा? हाँ, हमें सही लगा। यहाँ पर व्यापारी वर्ग भी है। सर, आज का जो बजट है उसे कैसे देखते हैं आप? टैक्स को सेलिब्रेशन में कोई बदलाव नहीं है, कोई रियायत नहीं। सर, मैं बजट को अब ऐसे भी बोलूं कि अब जो बजट है वो आम आदमी के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अब जो सारा ट्विस्ट है वो जीएसटी करता है। पर फिर भी जो इम्पोर्ट के ऊपर राहत दी है, एक बैलेंसिंग बजट तो है, कुछ इतनी राहत तो मिली है कि अब आम आदमी को मोबाइल चार्जर, मोबाइल्स, कॉस्मेटिक, इनके ऊपर राहत देकर एक आम आदमी को तो किया है। पर इनकम टैक्स स्लैब को, डायरेक्ट टैक्स में स्लैब को ऊपर नीचे न करना, उसके साथ में कुछ ट्विस्ट न करना थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि कुछ तो उसमें चाहिए था। उससे ऊपर एक बात ये हो जाती है कि बिजनेस की जो इनसिक्योरिटी है उसमें अगर आप इनकम टैक्स को लेकर चल रहे हैं तो अब व्यापारी इस बात की उम्मीद करता है कि अगर आप इनकम टैक्स जिस स्लैब से ले रहे हैं, पेंशन भी उसी स्लैब से देने की तैयारी करें, क्योंकि बिजनेस की जो इनसिक्योरिटी है वो हमें फ्यूचर में इस बात के लिए कर रहे हैं कि हम जितना ज्यादा इनकम टैक्स दें उतना हमें थोड़ा बहुत तो पेंशन की सिक्योरिटी अब केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। कोई टैक्सेशन में राहत की आप लोगों को लग रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल्स हुए या पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, या इस तरह की चीजें आपको उम्मीद थी? अब उसमें तो दी है, बाकी तो जीएसटी करता है। जीएसटी का ऊपर नीचे होना ही वस्तुओं के ऊपर। पर एक आश्चर्यजनक लगा
कि छाते पर आपने टैक्स को बढ़ा दिया। ये बात कहीं समझ में नहीं आई कि छाता क्यों ऊपर हो गया। एक आम आदमी की पहुंच तक जब हमने मोबाइल और मोबाइल चार्जेस को करा तो छाते के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देना कुछ थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा। तो बजट में थोड़ी टैक्सेशन में और कमी आपको लगती है कि होना चाहिए था, मतलब कुल होना चाहिए, अब उदासीन है। और भी लोगों से पूछते हैं, सर आप बताएंगे क्या बजट को लेकर कैसा लगा, टैक्स में कोई कमी? अभी बजट देखा नहीं है मैंने जी, इसलिए मैंने मत कुछ बोला। आपको उम्मीद थी कि बजट में जो टैक्स है उसमें कोई कमी की जाए? हाँ, कमी तो की जाए। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर 2 मिनट दीजिएगा, बजट आज पेश हुआ है, टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया, पिछली बार का जो इनकम टैक्स था वही स्लैब है, क्या देखते हैं इसमें? सर दरअसल मैंने अभी बजट के प्रोविजंस अभी देखे नहीं है, देख के ही बता पाऊंगा मैं। चलिए, कुछ लोगों ने बजट अभी देखा नहीं है दीपक, लेकिन जिन लोगों ने देख लिया है वो अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दे रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि हमारे साथ में बिलासपुर से जितेंद्र थवाइट भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बिलासपुर की जनता का क्या रवैया है, क्या रुख है बजट को लेकर? देखिए, केंद्रीय बजट अब पेश हो गया और बड़ी उम्मीद थी लोगों की बजट पेश होगा, और इन लोगों तो बजट कितना खरा उतरा है। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ महिलाएं हैं। सीधे इनसे ही जानेंगे कि जो बजट पेश हुआ है, सर केंद्रीय बजट पेश हो गया है, किस तरह से उम्मीदें थी आप लोग को और किस तरह से देखते हैं जो बजट पेश हुआ है? बजट तो संतुलित है, लेकिन जैसा हम लोगों को उम्मीद था, हम एक कर्मचारी हैं और एक मध्यम वर्ग के कर्मचारी हैं, तो हम लोगों को एक उम्मीद था कि भाई जो कर्मचारी हैं उनके जो इनकम टैक्स है उनका स्लैब है वो बढ़ेगा। लेकिन ऐसा स्लैब नहीं बढ़ने से पूरे कर्मचारी जगत में एक निराशा तो आई है, क्योंकि बजट में क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ रही, हर चीज़ बढ़ रही है, तो हमारे जो वेतन है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार वेतन बढ़ने से हमारी जो इनकम टैक्स स्लैब है वो नहीं बढ़ने से हमको इनकम टैक्स पर भारी मार पड़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे कर्मचारियों को जो है वो हर महीना जो 1000 जो कटा रहा था, आज उसको 1200-1300 रुपये कटाना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा, जिससे कर्मचारियों में निराशा है। बजट संतुलित है। टैक्स को लेकर इन्होंने बात कहा है, आपको क्या लगता है किस तरह से बजट है जो बजट पूरा पेश हुआ है? शासकीय कर्मचारियों के हिसाब से तो बजट तो निराशाजनक है। हम साल भर बजट का प्रतीक्षा करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि शासकीय कर्मचारियों को, शासकीय सेवक है, बजट ऐसा प्रस्तुत करें को उनको लाभ हो, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बजट में जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो सामान्य है, उसमें कोई छूट नहीं मिली है, और कर्मचारी जो है वो महंगाई से इतनी पीड़ित है। हमको बजट से राहत की उम्मीद थी, जो कि निराशाजनक रहा। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं जो बजट पेश हुआ है, क्या कुछ खास रहा बजट में? क्योंकि हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बजट में है। 2-3 बिंदु तो बहुत अच्छे हैं, सराहनीय कहेंगे। खास करके जो केंद्र की ओर से अभी ये हर्बल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल को डेवलप करने के लिए जो काम घोषणा हुई है, सराहनीय है। किंतु कर्मचारियों के द्वारा ही ये सब होता है। यदि उसमें नेशनल पेंशन स्कीम वाकई में लागू कर दी जाती तो शायद इससे कर्मचारी जगत का जो है तो उत्साह बढ़ता, और ये जो योजनाएं केंद्र ला रही है उनके क्रियान्वयन में काफ़ी मदद मिलती। हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो आगे चल के केंद्र को ये जो तो मांग पूरी करनी होगी, और एनपीएस को पुराने पद्धति को लागू करना होगा, वो आवश्यक है। बिल्कुल, एनपीएस की पुरानी पद्धति को लेकर आपने प्रतिक्रिया दी है। आप लोग युवा हैं, रोजगार का एक बड़ा वायदा अगर कहें बजट में यहाँ पर सामने आया है, लोग रोजगार मिलना है, लोगों को नौकरियाँ मिलनी है, किस तरह से देखते हैं पूरे बजट को? बजट का तो ऐसा है कि सर 7 लाख का वैकेंसी के लिए बोल रहे हैं सरकार, लेकिन अगर उसको सही में लाया जाए तो हम लोग के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा तो गवर्नमेंट करती बहुत कम है। क्या बोलूं? बिल्कुल, देखिए बजट आया है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने इससे पहले भी बातें अपनी रखी थी बजट को लेकर, अब जब बजट आ गया है किस तरह से देखते हैं? महिलाओं के लिए क्या कुछ आप लोग को मिला है? क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा था आप लोग का, किचन का बजट क्योंकि भी बिगड़ता है इससे। सब बजट में क्या बोलूँ मैडम जी, बताइए। हाँ, इस बार बजट सत्र में 1 मिनट खोल लेते। इस बार बजट सत्र में महिलाओं को निराशाजनक किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। और
बहुत चलिए, महिलाएं भी अपनी सभी बातें रख रही महिलाएं हैं। हैं। जितेंद्र, इनका कहना है कि आप महिलाओं किस के लिए तरह से बड़ा देखते हैं? निराशाजनक रहा। इसका मतलब है कि महिलाओं ने जो उम्मीद कर रखी होगी उस उम्मीद पर ये बजट खरा नहीं उतरा है। दीपक हमारे साथ में वापस जुड़ चुके हैं। दीपक, जितेंद्र के जरिए बहुत सारी बातों को आपने सुना। युवाओं को नौकरी की, रोजगार की जरूरत थी। उनका कहना है कि अनाउंस तो किया जाता है लेकिन मिलता नहीं है। निजी सेक्टर को बढ़ावा देने, आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रावधान बजट में किया गया है। इससे आम आदमी को कैसे राहत मिलेगी? बिल्कुल, कई लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। सर, जो इस तरीके की हम बात कर रहे हैं तो कई यंगस्टर्स हैं, उन्हीं से पूछते हैं। आज जो बजट आया है, जॉब को लेकर बात कही गई है, आप कैसे देखते हैं बजट? यंगस्टर क्या चाहता है बजट से, क्या एक्सपेक्टेशन बजट से? ठीक है, कई लोगों से हम और बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आज जो बजट आया है इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, ज्वेलरी की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली हमको नॉलेज नहीं, हमने आज न्यूज देखा नहीं है। तो क्या अपेक्षाएं रखती हैं आपकी, बजट कैसा होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि घर का पूरी मीडियम बजट, मीडियम ही रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए बजट। तो क्योंकि देखिए, अभी कई लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है बजट को लेकर, कई तरह की अपेक्षाएं हैं। और सर, बजट को लेकर हम बात करें तो यंगस्टर क्या चाहता है? बजट को अभी डिटेल में देखा तो नहीं है, पर जैसे हम लोग ये शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं तो उसमें देखा मैंने, थोड़ा सा मार्केट अच्छा है। आईटी के शेयर और बाकी अपना जो बाकी जो इंडस्ट्रीज है, रियल एस्टेट, इंफ्रा वगैरह, ये सब चीजें भी मतलब अप हुई है, मतलब ग्रोथ मिली है उसमें। तो मेरे हिसाब से बजट अच्छा ही है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी फोकस किया गया है कि 30% को टैक्स मिलेगा। क्रिप्टो को लेकर थोड़ा सा है कि 30% उसमें टैक्स इन लोगों ने जोड़ा है, मतलब लॉस होगा तो भी 30%, तो वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 30% बहुत ज्यादा होता है ना। तो बाकी इसकी वजह से हाँ, हो सकता है कि इंडियन मार्केट को उसमें ग्रोथ मिले, क्योंकि लोग वहां से पैसे निकाल के। चलिए, तो यंग जनरेशन है, क्रिप्टो करेंसी, आईटी और डिजिटल इंडिया की बात कर रही है दीपक, और बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो शायद ठंड की वजह से बजट पर अभी ध्यान नहीं दे पाए हैं। बजट को पढ़ने की जरूरत होगी। जितेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक चीज जो देखने की है कि नई जनरेशन की जो ट्रेनें हैं वंदे भारत, इसके बारे में 400 से ज्यादा की संख्या का अनाउंस किया गया है। इससे आम जनता को फर्क पड़ेगा, उनकी सुविधाओं को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे हम बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं जो बजट आया है, क्या कुछ उम्मीदें थी आप लोग को और कितने उम्मीदों पर ये बजट आप लोग की खरा होता है? सर, उम्मीदों पर तो मैं बताया, उम्मीद तो हम लोगों को 60 लाख नौकरियों के संबंध में थी, क्योंकि हम लोग आज भी हम लोग बेरोजगार हैं, है ना। तो हम लोग नौकरी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम लोग नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद था कि नौकरियों के संबंध में बजट में कुछ ना कुछ हमारे लिए आएगा, इसलिए युवाओं में थोड़ा निराशा है अभी उसके संबंध में। कर्मचारियों के पेंशन में कहा उन्होंने कि कर्मचारियों को जो पेंशन में टैक्स है उसमें छूट मिलेगा, एक बड़ी राहत अगर कहें कर्मचारियों की होती है। कर्मचारियों के पेंशन में, चूँकि रिटायरमेंट के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक उम्मीद होती है कि और उनकी बचत हो, तो इसका पेंशन पर जो उन्होंने छूट प्रदान किया है उसके लिए हम उसके लिए निर्धारित जो राशि है उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी इच्छा ये थी, हम बहुत बड़ी आशान्वित थे, उम्मीद में थे कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी अभी कार्यरत हैं उनकी भी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। और हम ये चाहते थे कि टैक्स स्लैब में बदलाव होने से बढ़ती महंगाई से जो हमारे कर्मचारी साथियों को राहत प्रदान होगी, उसके केंद्र सरकार ने कोई राहत प्रदान नहीं किया है। इसके लिए पूरे कर्मचारी जगत में घोर निराशा है। कर्मचारियों में थोड़ी निराशा भी है, उम्मीद बहुत थी। युवा किस तरह से देखते हैं जो पूरा बजट आया है? युवाओं के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है रोजगार की, क्योंकि रोजगार के एक बड़े अवसर बजट में दिख रहे हैं। यहाँ पर नौकरी की वादा जो है वो किया गया है। यहाँ पर 60 लाख लोगों को नौकरी मिल जाने से एक बहुत बड़ा उपहार होगा। ये ज़रूरी भी है और ये सही तरीके से होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोसेस इसका। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बजट आया है उससे लोगों को उम्मीदें तो बहुत थी और कई उम्मीदों पर कहें तो बजट खराब ही उतरा है। लेकिन कुछ कर्मचारी जो हैं वो मान के चल रहे हैं कि बजट में कर्मचारियों के हित में और कुछ। केंद्र ये कहा जाए तो हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए हमेशा का ही है, एक सेटिस्फेक्शन बजट को लेकर कभी नहीं रहा कि हाँ ये जो बजट आया है वो हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। फिलहाल बजट पेश हो चुका है, जिस वर्ग को जो चीजें, जिस क्षेत्र में जो चीजें मिलनी थी वो अनाउंस हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र और दीपक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2022 देश का विकास को ध्यान में रखते हुए पेश कर दिया। बजट में पेश की 4 प्राथमिकताएं, आईटी और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, मध्यम वर्ग की बेहतरी पर फोकस करना, रोजगार के अवसर बने रहें, इस बात पर ध्यान दिया गया है। प्राथमिकताएं जो रही हैं, 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे, 100 गतिशक्ति कार्गो बनाए जाएंगे और वंदे भारत ट्रेन चालू होने से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी रेलवे सफर में। LIC और IPO जल्द ही आएगा। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होगा। ये बड़ी बातें हैं बजट की, जिस पर फोकस किया गया है। तो 130 लाख MSME को अतिरिक्त कर्ज मिलेगा और IT और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना इसमें शामिल किया गया है, जिस पर फोकस किया गया है। 60 लाख नई नौकरियां युवाओं को जनरेट की जाएंगी। अगर 60 लाख नई नौकरी रोजगार के माध्यम से युवाओं को मिलती है तो निश्चित रूप से ये बजट एक आम भारतीय युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो स्टार्टअप को बढ़ावा ड्रोन शक्ति के जरिए दिया जाएगा। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो पेयजल प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ रुपए PPP मॉडल से रेलवे का विस्तार होगा। स्टेशन के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।